हमारी क्या अवस्था बनेगी, क्या ये सब जान जाएंगे? कभी नहीं जान सकते। इनका वो हाल है जो कबीर साहब कहते हैं, अरे करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर समान भौकत फिरे, सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात पे तालियां बजानी बहुत आसान है, खूब तालियां बजवाते हैं लोग, लेकिन इससे किसी का कल्याण नहीं होने वाला। जब तक तुम्हें उस अचल का ज्ञान नहीं हो गया, तब तक तुम अचल हो ही नहीं सकते। भले सालों साल तालियां बजवाते रहो, जब अंत समय आएगा तो ये जीव परेशान हो जाएगा। जब अंत समय आएगा इसकी हालत खराब हो जाएगी। जब अंत समय आएगा इसको इतना भी नहीं पता लगेगा करना है तो करूं क्या। लेकिन जो आत्मज्ञान को जान जाते हैं, जो आत्म तत्व को पहचान जाते हैं, वो उसी क्षण से जीवित मुक्त हो जाते हैं। उनको बताना नहीं पड़ता क्या करना है, उनको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं। उनका गुरु उन्हें तत्व ज्ञान देके, पूर्ण भेद समझा के इस काया को कैसे छोड़ना है, ये पूरा ज्ञान दे दिया जाता है। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कैसी मरनी? जैसी गुरुदेव ने समझा दी है कि क्या करना है। इस भटकती हुई सूरत को, यानी इस जीव आत्मा को उस अचल आत्मा में यानी परमात्मा में कैसे लगाना है, इसका भेद समझा देते हैं। इसी को साहिब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहते हैं राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर, सतनाम सतनाम जपने की जरूरत नहीं है। एक ही काम करना है, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर। देवर की बीवी आई और बैठ गई। भाभी, सुना है मोहल्ले की कमला ने भी काम शुरू कर दिया, टेलरिंग, घर बैठे 12,000 कमा ले। आठों पहर यानी 24 घंटा बस तुमने एक ही काम करना है, उसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। अब वो एक काम क्या करना है, वही भेद गुरु बताता है। उसी को मरने की कला कहते हैं, उसी को शरीर छोड़ने का उसकी कला कहते हैं, शरीर छोड़ने का तरीका कहते हैं। क्योंकि सबके सामने एक समय ऐसा आएगा जब वो सारे जहान में अकेले हो जाएंगे। और वो समय कब आएगा? अंत समय में आएगा, जब तुम्हारी आखिरी सांसें होंगी, तब तुम्हारे भाई बहन रिश्तेदार तुम्हारे सब सामने खड़े होंगे, लेकिन फिर भी तुम अकेले होगे। उस वक्त तुमने क्या करना है, यही वेदी गुरु समझाता है। तो कहते हैं, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अगर तुम्हें वेदी गुरु ने भेद समझा दिया है, तुम्हें मरने की युक्ति बता दी है, तो समझ लो कि अब तुम्हें तैरने की युक्ति आ गई है। अब पानी से डर नहीं है, अब पानी से तैर के तुम उसको पार कर जाओगे। केवल वही पार कर पाएगा जिसके पास तैरने की कला है, और जिसके पास केवल बातों की कला है वो डूब के मरेगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। तो कबीर साहब ने इसी समय का अपने ग्रंथों में जिक्र किया था कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में एक ऐसा समय आएगा जब बच्चा बच्चा आत्मा 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 करता नजर आएगा। ये 600 साल पहले बोला था कबीर साहब ने। क्या साखी बोली उन्होंने?
कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। ये तब की साकी बोली है, उस वक्त के लिए नहीं। उस वक्त तो आत्मा का कोई प्रचार था ही नहीं। हर जगह ब्राह्मणवाद था, हर जगह मुस्लिम समाज था। हिंदू और मुस्लिम दो ही चल रहे थे उस वक्त। जब कबीर साहब प्रकट हुए तब उन्होंने कहा कि कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर। ये उस समय के लिए नहीं बोली गई थी, ये इस समय के लिए बोली गई थी। YouTube खोलो और देखो आत्मज्ञानी कितने बने बैठे हैं। 2018 से पहले एक भी नहीं था जो ये बात करता था कि आत्मा को जानो, आत्म स्वरूप को पहचानो। सबके सब मंत्र देने में लगे पड़े थे, सबके सब पूजा पाठ करने में लगे पड़े थे, सबके सब हवन यज्ञ करने में लगे पड़े थे, सबके सब योग प्राणायाम करने में लगे पड़े थे। लेकिन आज बिना आत्मा के बात नहीं करता कोई। धीरे 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 बच्चा बच्चा आत्मा को जानेगा, आत्मा का नाम सुन के दृढ़ हो जाएगा कि अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है तो आत्मा है। लेकिन आत्मा का नाम जानने के बावजूद आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बताने वाले ही नहीं जानते कि आत्मा होती कैसी है। ये सुना सुनाया ज्ञान सब सुना देंगे, लेकिन तत्व ज्ञान कोई नहीं बता पाएगा। इसीलिए दूसरी लाइन में साहिब ने बोला, पूछो कैसी आत्मा देते दांत निपोर। यानी जहां पर भी तुम्हें आत्मा के बारे में कोई बताता मिले, तुम्हारा एक ही सवाल होना चाहिए, गुरुजी आत्म तत्व होता क्या है, कैसा होता है ये आत्म तत्व। फिर देखो तुम्हें 100 तरह के जवाब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व का नाम सुनाए, अनुभव नहीं किया। अनुभव क्यों नहीं किया? क्योंकि अनुभवी गुरु ही नहीं मिला। इसीलिए साहिब ने समझाया कि अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, और झूठी हाथ लगाई। दुकान तो लगा के बैठ गए बेटा, लेकिन तुम आत्म ज्ञान ना तो खुद प्राप्त कर पाओगे और ना ही एक चेले को दे पाओगे। आत्मा आत्मा करने के बाद भी तुम राधे राधे ही रटोगे। आत्मा आत्मा करने के बाद तुम राम राम ही जपोगे। आत्मा आत्मा करने के बाद तुम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु ही करोगे, लेकिन आत्म तत्व को कभी जान नहीं पाओगे। इसीलिए बार बार कबीर साहब ने भेदी गुरु, भेदी किसका? आत्मा का भेदी गुरु, आदि अक्षर का भेदी गुरु। आदि अक्षर मतलब अचल आत्मा, और 52 अक्षर मतलब ये इंसानों के द्वारा बनाए 52 अक्षर। इन्हीं दोनों अक्षरों का भेद समझाते हुए क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर का भेद बतावे, ये 3 4 5 का नहीं, 2 अक्षर। यानी एक तो ये 52 अक्षर जो तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब ने क्या बोला? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। दोनों प्रकार के अक्षरों का भेद बता दिया, लेकिन इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा। कहते जहां बोल तहां अक्षर आवा, यानी जैसे ही तुम कोई अक्षर बोलते हो, कोई भी नाम लेते हो, तो अक्षर सामने। Come on, let me out there. DXC. DXC. 나의 해모는 하루 속에 너란 바람이 불어올 때 I'm ready to make it real. 이 세계를 확장해. Baby, 구름이 거친
I'm 저 하늘을 dive in 오랜 기다림 못 벗어나 step out 경계 밖으로 끝과 시작 사이에 찰나 위에 서인 내 기분 좋은 긴장해 달려 너에게로 가 고민하면 switch I'm a EXE 필요한 कोई भी नाम लेते हो तो अक्षर सामने आता है, मुंह खोलते ही अक्षर सामने आ जाएगा। जहां बोल तहां अक्षर आवा और जहां अक्षर तहां मन ना रहावा। कहते जहां पर वो अक्षर यानी अविनाशी, जहां वो आत्म सत्ता की बात चल रही है वहां मन ना रहावा, क्योंकि ये अक्षर बोलने के लिए मन विराजमान है, तभी तो बोल रहे हो। मेरा मन कर रहा है मैं राम राम जपूं, ये मन ही तो कर रहा है राम राम जपने को। तो जहां बोल तहां अक्षर आवा और जहां अक्षर यानी जहां अबोल तहां मन ना रहावा। जहां पर वो अबोल है जो बोला नहीं जा सकता उसी को सतनाम कहते हैं। जो बोला नहीं जा सकता, जो लिखा नहीं जा सकता, जो पढ़ा नहीं जा सकता, उसी को आदि नाम कहते हैं। उसी को कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। उसी को कहते हैं एक को सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी, यानी जो जूनों में शरीरों में नहीं है। और ये सारे अक्षर कहां हैं? ये शरीर में ही विराजमान है। अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद, यानी गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान रूपी प्रसाद यही तुम्हें सतनाम तक पहुंचा सकता है, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। तो क्या करना है? ऐसा गुरु धारण करना है जो हमें सतनाम का भेद बता दे और इसी सतनाम से हमारी मुक्ति करवा दे। क्योंकि अधूरे गुरु भी सतनाम लेके बैठे हैं, नकली सतनाम। वो बोलेंगे तो यही आओ हमसे सतनाम ले लो, लेकिन जब तुम कहोगे कि गुरुजी तुम्हारे वाले सतनाम से हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, सतनाम से मुक्ति नहीं हो सकती। तो गुरुजी मुक्ति कैसे होगी? सार नाम लेना पड़ेगा, सार शब्द लेना पड़ेगा। यही घोर अज्ञान है। कबीर सागर में पहली लाइन अगर इन लोग के समझ में आ जाए तो अगली लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या लिखा है? सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सतगुरु का यही उपदेश है कि सतनाम ही सार है, सतनाम से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। यही बाबा रामदेव की वाणी में लिखा है कि सतनाम लेके सब भगत तर जाएंगे, सतनाम से सबकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अज्ञानी सतनाम को भी झूठा नाम बना के बैठ गए कि सतनाम से भी मुक्ति नहीं होगी। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई